नमस्कार, मैं आपके साथ डॉक्टर रामफूल सिंह और आज हम आपको बताएंगे गन्ने की खेती के बारे में। दरअसल गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल में आता है। इसमें सबसे ज्यादा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, तमाम जिलों में इसे उत्पादन इसका किया जाता है और यही सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री है। और भी बहुत सारी जगह है जहां गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल को अक्टूबर माह में किस तरह से बोना चाहिए। दरअसल आजकल गन्ने की कई वैरायटी मार्केट में आई हुई है। कई वैरायटी हम बोते हैं, लेकिन बोते वक्त हमें क्या करना चाहिए इस पर हमें ध्यान देना होगा। दरअसल गन्ने में आजकल बहुयात कीट पतंगे आने लगे हैं और ये कीट पतंगे पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। महीना अक्टूबर का बुआई के लिए सर्वोत्तम है। इसमें सबसे पहले यह है कि जो हम बीज होता है, बीज लेते हैं, उस बीज में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। अगर आप उस बीज को अब डाल दो तो वह उसकी आंख जल्दी से निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर काफी होता है और आजकल 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इस महीने में अब की बार बहुत अच्छा है। इसमें डीएपी की मात्रा हम डाल सकते हैं। मिनरल मिक्सचर जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन, मोल्डिबम, यह मिश्रण आप इसमें डालेंगे। इससे कल्ले मोटे फूटेंगे और बढ़िया सुंदर कल्ला इसका मिलेगा आपको। और इसमें एक की जगह 4 कल्ले मिलेंगे। बीज की जगह पर जो बीज की रो है उसमें हम सरसों का उत्पादन ले सकते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सरसों में के पत्ते में भी और सरसों में भी सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी वो हिट देगा। दूसरा, उसका पत्ता जो गिरेगा वो वहीं पर गलेगा। तीसरा, पाला जिस समय पड़ता है तो सरसों उस गन्ने के उन पौधों को बचाएगी जो उगकर अब खड़े हो जाएंगे। उसके बाद यह गन्ना आपका जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना आता है तो यह गन्ना ऐसा हो जाता है जिसे बोलते हैं कि पोगा आपने छोड़ा होगा। और उसके बाद फिर इसकी सरसों निकाल ली जाती है और निराई गुड़ाई इसकी शुरू कर दी जाती है। निराई गुड़ाई में अगर आपने इसमें मिक्सचर और यूरिया मिलाकर डाल दिया तो समझो पानी देने के बाद में यह फुटाव की तरफ तेजी से बढ़ेगा और यह तेजी से बढ़ने के साथ साथ में इसकी वृद्धि भी बहुत ज्यादा होगी। इसकी वृद्धि होगी, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और इसका वजन भी बढ़ेगा। इसके बाद गन्ने के फुटाव के बाद आती है मोटाई की बात। फिर आप इसमें यूरिया, पोटाश डाल सकते हैं, सल्फर डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें कीट पतंगे लगते हैं। गन्ने में सबसे ज्यादा जो नुकसान देने वाला होता है वो व्हाइट गर्भ होता है। व्हाइट गर्भ में आप मिक्सचर को यदि आप डालते हैं खोड वाइज तो व्हाइट गर्भ खत्म हो जाता है। इसके बाद इसमें आप सरसों की खड़ अगर मिक्सचर में मिलाकर डाल दोगे तो भी व्हाइट गर्भ खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें दिमक के लिए आप इमिडा का अगर प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। कलोरो से बढ़िया रिजल्ट आते हैं। इसके बाद इस पर एक तितली आनी शुरू हो जाती है सफेद रंग की और ये तितली अंडे देना शुरू करती है। अमावस्या की रात को यह तितली अंडे देना शुरू करती है। अमावस्या की रात से पहले आप इस पर स्प्रे करवा दो। स्प्रे में आप इमिडा और फिप्रोनिल का दोनों को मिलाकर मिश्रण का आप स्प्रे कराओ। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो व्हाइट फ्लाई नहीं आएगी। आपने देखा होगा पत्ती के पीछे छोटे छोटे चिटके होते हैं, उस पर अगर आपने स्प्रे कर दिया तो वो खत्म। दूसरा, व्हाइट फ्लाई खत्म। तीसरा, सुंडी खत्म। फिर इसमें आप होमिक एसिड, एमिनो एसिड, सील्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और ह्यूमिक एसिड एमिनो एसिड सीविड मिट्टी को भुरभुरी करेगा, जितना भी आपने तत्व दिया उन्हें उठा के दे देगा। तीसरी बार इसमें आप कैल्शियम का प्रयोग करें। कैल्शियम जब बरसात होती है तो इसमें कैल्शियम आप डाल लें। गन्ने की पत्ती चौड़ी होगी, गन्ने का वजन ज्यादा निकलेगा, गन्ने की जड़ें ज्यादा होगी। अगर गन्ने की ज्यादा जड़ें हुई तो समझ लो कि गन्ने का बेस बन जाएगा और उसका वजन निकलेगा। उसके बाद इसकी कटाई करते हैं। इसकी कटाई करने के बाद में आप सीधे से क्रेशर में ले जाओ या फिर शुगर मिल में, जिस तरह का भी आपका। कटाई करते वक्त एक खास ध्यान रखना पड़ेगा, कटाई बिल्कुल जड़ से होनी चाहिए। ऊपर से गन्ने की कटाई नहीं होनी चाहिए। गन्ने को नीचे से जड़ से काटो आप तो फिर दोबारा कल्ले फूटने जल्दी आसानी से फूट जाएगी। उसकी कटाई का वक्त क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको दोबारा लेना, या फिर उस पर पत्ती जैसी की हो वैसी की वैसी उस पर पत्ती फैला दो। सीओसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए पोका गोइंग के लिए। पोका गो और जब पत्ती फैलाओ तब भी कर दो। सीओसी कई रूप में बाजार में भी आती है 0.5%, और सीओसी जो हम खुद बनाते हैं वो 100% होती है। अगर उसका स्प्रे करोगे आप 20 बीघे में, बाजार की का आप कर सकते हो 10 बीघे में, तो आप उसे भी मंगा सकते हो। सीओसी मिनरल मिक्सचर भी मंगा सकते हो। मिनरल मिक्सचर भी हम तैयार करते हैं, और इसके लिए ह्यूमिक एसिड एमिनो एसिड भी हम प्योरिटी में देते हैं, स्प्रे में भी और उसमें भी। ऐसे ही बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर का हमने उत्पादन किया और वो हम देते हैं। आप इनका भी प्रयोग करके जरूर देखना। गन्ने की मोटाई, गन्ने की लंबाई और गन्ने की जड़ों का विकास अगर हो गया ना तो गन्ने में सोती नहीं बढ़नी चाहिए। उसके लिए कैल्शियम है, कैल्शियम आप डाल लो, सोती नहीं बढ़ने की। बाकी मेरा नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हो और आप इसका अधिक उत्पादन हो। कल फिर हम किसी नई फसल के साथ में आपके पास में हाजिर होंगे। गन्ने में कई तरह के कीड़े जैसे टिड्डी होगी और व्हाइट फ्लाई होगी, टॉप बोरर हो गया, सूट बोरर हो गया, और नीचे जड़ों के लिए व्हाइट कर्व हो गया, पाइडिला हो गया। इन सब का आपको होना है। जैसा आप गन्ने की बुआई करते हो उस वक्त भी आप अगर दिमक का असर है तो इमिडा और फिप्रोनिल का दोनों का प्रयोग कर दो। आजकल गन्ने में बहुत सारी दवाई लोग डाल रहे, आंख मीच कर डाल रहे, इस तक गन्ने में बेकार का असर पड़ा है। कई बार गन्ने की ग्रोथ नहीं होती तो आप उसमें तंबाकू का भी प्रयोग कर सको। तंबाकू का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तंबाकू की डस्ट डाल दो, इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन है, उत्प्रेरक रूप से चलना शुरू हो जाए। इसके साथ ही गन्ने की बंधाई करने के बाद में इसमें भी खाद का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि गन्ने की जो जड़ है ना वो सारी हिल जा, उस समय अगर आप डाल दोगे तो गजब। तो अच्छा भाई, सभी को राम राम, सबको नमस्कार, सबको सलाम।